स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक में हम एक ऐसी व्यवस्था की बात करेंगे जो बहुत ही मजबूत है और जिसकी मिसालें दी जाती हैं। एक ऐसी व्यवस्था, लेकिन हाल ही के समय में मीडिया के माध्यम से और कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी विश्वसनीयता है उस पर दाग लग रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी की, संघ लोक सेवा आयोग की। दोस्तों अभी हाल ही के दिनों में यूपीएससी की तरफ से और कुछ मीडिया से एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक ये पता लग रहा है कई आईएएस अधिकारियों ने अपने पद पर आने के लिए फेक सर्टिफिकेट का फायदा उठाया है, खासकर आपका फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट तारों को छेड़ना जरूरी है जो छल कपट के माध्यम से योग्यता की नींव को नष्ट कर रहा है। भारत की प्रमुख परीक्षाओं में से एक है यूपीएससी परीक्षा प्रणाली, जिसकी मिसालें दी जाती हैं और जिसका फ्रेमवर्क स्टील की तरह मजबूत है। लेकिन फिर भी इस प्रणाली के अंदर कुछ लूप होल्स देखे जा रहे हैं जिसको लेकर कुछ न्यूज वायरल्स हो रही हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा आईएएस पूजा खेड़कर की, जिन्होंने अपने फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और फेक ओबीसी सर्टिफिकेट से काफी चर्चाएं बटोरी हैं। पूजा खेड़कर ने यूपीएससी 2022 में एग्जाम दिया था और वो उसके बाद आईएएस के पद पर लग गई थी और उनका इस समय पर वो प्रोविजनल आईएएस ऑफिसर थी। लेकिन हाल ही के दिनों में उनके द्वारा जो ओबीसी का सर्टिफिकेट दोस्तों दिया गया था, वो सर्टिफिकेट दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर का है। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर दोस्तों आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आपकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी जरूरी है। लेकिन अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स की बात समझे कि फादर और मदर की टोटल इनकम मिलाकर 40 करोड़ की बैठी थी। दोस्तों आप समझ सकते हो 40 करोड़ रुपए कहां और कहां 8 लाख रुपए से भी कम की नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट इन्होंने लगाया था और उसकी वजह से उनकी अच्छी रैंक हो गई और उन्होंने कहीं ना कहीं आईएएस के अंदर दाखिला ले लिया और उस फेक सर्टिफिकेट के दम पर कहीं ना कहीं ये आईएएस बन गई। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूंगा, पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इन्होंने अहमदनगर से चुनाव लड़ा था और ये वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी की तरफ से टिकट लिया था इन्होंने। हालांकि ये लोकसभा चुनाव में हार गए थे। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा जब भी कोई लोकसभा चुनाव लड़ता है तो उसको अपनी सार्वजनिक संपत्ति साझा करनी होती है। तो इन्होंने अपनी सार्वजनिक संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई थी। साथ ही साथ जब इस बारे में पूजा खेड़कर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी माता पिता का तलाक हो चुका है और मैं अपनी माता के साथ रहती हूँ और मेरे पिताजी से मेरा कोई संपर्क नहीं है। लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव में दिलीप खेड़कर के बयान को और उनकी रिपोर्ट को देखें तो वहां सर ये पता लगता है पूजा खेड़कर के पिताजी ने अपने आप को विवाहित बताया है लोकसभा चुनावों में, जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है इसके बाद से कि पूजा खेड़कर ने किस तरीके की धांधलेबाजी की है। अगर पूजा खेड़कर की धांधलेबाजी की बात करें तो बहुत लंबा चिट्ठा खुल जाएगा। अभी एक बात और सामने आई है दोस्तों, इन्होंने जो है एक डिसेबिलिटी वाला कोटा भी लगा रखा था, यानी कि पीडब्ल्यूडी का भी एक कोटा लगा रखा था जिसमें इन्होंने अपने आप को फिजिकली डिसेबल्ड दिखाया है। लेकिन दोस्तों अगर आप इनको देखें और इनकी वीडियो देखें और इनकी फोटोज वगैरह देखें तो ये कहीं से भी फिजिकल डिसेबल्ड नहीं लगती हैं। इस चीज को लेकर भी यूपीएससी ने इनको घेरे में लिया था। जब इनके फिजिकल डिसेबल्ड सर्टिफिकेट की जांच हुई तो वहां से पता लगा जांच तो सही है, इनका 7% का डिसेबिलिटी आ रही है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है ये किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर कोई लाभ का पद देने के लिए नहीं बनी थी। यानी कि वो सर्टिफिकेट तो सही है लेकिन उस सर्टिफिकेट के थ्रू आप कोई सरकारी नौकरी में लाभ नहीं ले सकते। लेकिन पूजा खेड़कर को इसका लाभ मिला और वो उन्हें आईएएस का पद भी मिल गया था। लेकिन ये लाइमलाइट में तो तब आई दोस्तों जब इन्होंने ऐसी भत्तोड़ सुविधाओं की मांग करी और साथ ही साथ ऐसी पावर्स का यूज करा जिनकी हकदार भी नहीं थी, जिसके बाद इन्हें पुणे कार्यालय से वाशिम भेज दिया गया। दोस्तों इनका तबादला कर दिया गया पुणे से वाशिम में। लेकिन जब इनका ये सब सारा फ्रॉड, इनका डिसेबिलिटी कोटा वाला फ्रॉड और इनका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का फ्रॉड जब सामने आया तब इनको जो है रिपोर्टिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में बुलाया गया, यानी वापस आईएएस के कार्यालय में जो कि मसूरी में है। लेकिन उन्होंने वहां पर अभी तक भी रिपोर्टिंग नहीं की है। यहाँ तक कि यूपीएससी ने भी दोस्तों इन पर फर्जी पहचान और धोखाधड़ी के चलते पुलिस केस दर्ज कराया है।
दोस्तों ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि कई बार उन्होंने इस तरीके के फेक सर्टिफिकेट का यूज करा है। अगर आप 2018 की आईएएस की बात करें तो वहां पर भी इन्होंने वीक आई साइट के रूप में अपना सर्टिफिकेट दिया था, जो कि पीडब्ल्यूडी के अंदर आता था। इसी तरीके से 2021 में भी इन्होंने मानसिक बीमारी के चलते पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगाया था, जिससे कि इन्हें सरकारी नौकरी में लाभ मिल सके। सारे के सारे फर्जी सर्टिफिकेट लगाने का पूरा एक्सपीरियंस है इन्हें। यहाँ तक कि इनका एक इंटरव्यू के बारे में बात आ रही थी, जिसमें इनसे पूछा गया था कि आपने अपनी आय शून्य क्यों दिखाई है। तो इन्होंने ये बात कही थी कि मैं अपने पिताजी के साथ नहीं रहती हूँ, मैं अपने माता के साथ रहती हूँ और हमारी आय शून्य है, हमारे पास कमाने का जरिया नहीं है। You have shown actually zero income. Sir, actually, my parents are separated, and I'm not much in contact with my family. लेकिन दोस्तों अगर आप न्यूज की बात करें तो वहां से इनकी खुद की जो संपत्ति है पूजा खेड़कर की वो 17 करोड़ रुपए की है। माता पिता की तो बात ही छोड़ दो। इसके अलावा इन्हें एक निजी लग्जरी गाड़ी में भी देखा गया, जिसमें ये नीली लाल बत्ती का प्रयोग कर रही थी। दोस्तों रही बात इनके माता पिता के तलाक होने की, तो इंडिया टुडे अगर न्यूज की माने तो इनके माता पिता ने 2009 में डोमेस्टिक कोर्ट में अर्जी डाली थी तलाक की, जिसको 25 जून 2010 को अंतिम रूप दे भी दिया गया था। इसके बावजूद भी इनके माता पिता पुणे के बानेर इलाके में एक साथ रहते हैं। अगर इनके संपत्ति की बात करें तो 110 एकड़ की भूमि भी इनके नाम पर है। तो दोस्तों जो इतने हाई प्रोफाइल और इतने अमीर हैं, ये लोग ओबीसी का सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी में कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ओबीसी दो तरीके के होते हैं, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर होते हैं वो एक तरीके से उनको ओबीसी के कोटे का कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनको ओबीसी के 27% कोटे का फायदा होगा और उनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन दोस्तों यहाँ तो करोड़ों की संपत्ति है इनकी, फिर भी इन्होंने नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कोटा लगाया। जब आईएएस 2022 में इनका सिलेक्शन हुआ था तो इन्होंने अपने पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट दिए थे, तो उसमें इन्होंने अपने आप को जो फिजिकली डिसेबल्ड दिखाया था, उसके लिए एम्स दिल्ली में इनकी जांच होनी थी, जो कि अनिवार्य रूप से होती है। आज तक भी दोस्तों ये उस जांच के लिए नहीं गई। उन्होंने उस समय पर कोविड-19 पेशेंट बनकर इस अनिवार्य जांच को टाल दिया। इन्होंने कह दिया कि मुझे कोविड है इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ एम्स दिल्ली में चेकअप कराने के लिए। यूपीएससी की तरफ से मनोज द्विवेदी हैं, जिनको इनके सारे कागजात चेक करने के लिए प्रभारी बनाया है और इनकी अच्छी तरीके से जांच कर रहे हैं। दोस्तों ये मामला तो पूजा खेड़कर के नाम से बस सामने आ गया, वरना पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहले भी इस तरीके की फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन या SC/ST का गलत या फिर SC/ST का फेक सर्टिफिकेट देकर, ओबीसी का फेक सर्टिफिकेट देकर कितनी बार फायदा लिया होगा आईएएस के बड़े बड़े एग्जामों में। दोस्तों इसी के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक और आईएएस ऑफिसर पर जांच चल रही है। अगर आप बात करें अभिषेक सिंह की, जो 2011 के एस्पिरेंट है, जो 2011 के कैंडिडेट हैं और 2011 में ये जो है आईएएस के पद पर लगे थे, लेकिन उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही इस्तीफा दे दिया है अपना और ये मूवीज वगैरह गानों वगैरह में दिखने लगे हैं। इन्होंने भी अपने समय पर एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाया था पीडब्ल्यूडी का कोटा पाने के लिए, जिसकी जांच अब चल रही है कि क्या इनका पीडब्ल्यूडी का कोटा सही था, क्योंकि ये तो वीडियोस में नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इनको कौन सी शारीरिक अपंगता है। इसी तरीके से दोस्तों कई केसेस सामने आ रहे हैं। गुजरात में 4 आईएएस ऑफिसर की इसी तरीके से जांच चल रही है। दोस्तों अगर पूजा खेड़कर की मां की बात करें, मनोरमा खेड़कर, तो इनका एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें ये बंदूक लहराती हुई किसानों को धमकी देती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद इनको जो है पुणे ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये इस समय जेल पर हैं। और इसके साथ साथ इसी केस में इनके पति यानी कि पूजा खेड़कर के पिताजी का नाम भी आ रहा है। मनोरमा खेड़कर तो जेल में है और दिलीप खेड़कर को 25 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे रखी है, लेकिन उनकी जमानत इस समय आगे बढ़ गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार में किस तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है और इनकी बेटी आईएएस पद पर। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी शिक्षा प्रणाली यूपीएससी, इसके अंदर भी इस तरीके के फेक सर्टिफिकेट से गलत तरीके से लोग बाग घुस रहे हैं। इससे दोस्तों हो क्या रहा है, दोस्तों जो ज्यादा योग्य व्यक्ति है, जो ज्यादा योग्य छात्र हैं, वो अपना सपना पूरा करने से वंचित हो जा रहे हैं। दोस्तों हम सबको आगे आकर इस पर एक कानून बनवाना चाहिए, इसके कानून की एक समीक्षा होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी आदमी फेक सर्टिफिकेट का यूज ना कर पाए। इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए।
और जो इस तरीके की धांधलेबाजी कर रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सजा भी मिलनी चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है इसमें किस तरीके का कानून लाना चाहिए ताकि इस तरीके की चीजों से बचा जा सके, फेक सर्टिफिकेट को पहचाना जा सके? अभी के लिए मैं दोस्तों चलता हूँ। मेरा चैनल अगर आपको दोस्तों पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।